नमस्कार बच्चों, सिद्धाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है ना। आइए देखिए, हम आगे है ना क्लास को प्रोसीड करते हैं ना। देखिए, फैराडे का नियम चल रहा था ना, और फैराडे का प्रथम नियम हमने कंप्लीट पढ़ लिया था ना। आज हम फैराडे का दूसरा नियम पढ़ते हैं ना, द्वितीय नियम, और उसके बाद न्यूमेरिकल्स करते हैं ना, इस पर आधारित है ना सारे। ठीक है, तो अपनी हेडिंग क्या है आज? फैराडे का द्वितीय नियम। फैराडे का द्वितीय नियम है ना, इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लेगा ना। ये लीजिए, तो देखिए फैराडे का द्वितीय नियम क्या है, सुनिए कि जब है ना भाई दो या दो से अधिक है ना वैद्युत अपघटनी सेलों को है ना, किसको? वैद्युत अपघटनी सेल है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, उनको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है ना। तो श्रेणी क्रम में हमको पता धारा भी समान बहती है ना। अरे धारा क्या बहती है? समान। तो समान समय के लिए समान धारा प्रवाहित होगी ना। तो फिर इनके है ना, अरे इलेक्ट्रॉनों पर निक्षेपित होने वाले पदार्थ की मात्राओं का अनुपात जो है ना, वो उनकी तुल्यांकी भार के अनुपात के कैसा होता है? बराबर। क्या कहा मैंने? कि दो या दो से अधिक वैद्युत अपघटनी सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़कर समान समय के लिए समान धारा प्रवाहित करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों पर निक्षेपित होने वाले पदार्थ की मात्राओं का अनुपात उनके तुल्यांकी भार के अनुपात के कैसा होता है? बराबर। अब देखो, पदार्थ की मात्रा यानी वेट अपॉन तुल्यांकी भार यानी इक्विवेलेंट वेट है ना, इसको हम बोलते हैं तुल्यांक, या कह दो ग्राम तुल्यांक। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉनों पर इनके समान तुल्यांक कैसे होंगे? निक्षेपित। एक बार मैं ना इसको लिखता हूं, फिर आपके समझ में आ जाएगा ना। देखिए मैंने क्या किया, एक वैद्युत अपघटनी सेल तो ये ले लिया, ये लीजिए, एक वैद्युत अपघटनी सेल आपका ये है ना, ये लीजिए, और एक वैद्युत अपघटनी सेल आपका ये है ना। देखिए इसमें मैंने दो है ना ये लगा दिया ना, इलेक्ट्रोड लगा दी दो, इसमें भी मैंने दो इलेक्ट्रोड लगा दिया ना, ये लीजिए। अब देखिए इसमें जो वैद्युत अपघट्ट भरा हुआ है ना, इसमें ये लो, देखिए इसमें मान लो मैंने ना, अरे इसमें मैंने कॉपर सल्फेट ले लिया ना, ये लो कॉपर सल्फेट। इसमें मान लो मैंने क्या ले लिया, आपके AgNO3 ले लिया ना, ये लीजिए। और एक मैंने इसमें ले लिया आपके ना क्या, ZnSO4 है ना, एक्वस। ठीक है ना। अब इनको क्या किया मैंने, अरे इनको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। श्रेणी क्रम का मतलब, अरे इसको इससे जोड़ दूं मैं, इसको इससे जोड़ दूंगा ना, और ये बैटरी के एक टर्मिनल से और ये दूसरे टर्मिनल से। अरे ऐसे ही जोड़ते हैं अपन कि बैटरी के एक सिरे से है ना एक इलेक्ट्रोड को जोड़ दिया है ना, और दूसरा इलेक्ट्रोड है उसको ना दूसरे सेल किया ना, अरे पहले से जोड़ते हैं, फिर उसके दूसरे को अगले किया ना पहले से, फिर इस प्रकार से अंतिम वाले का अरे दूसरा उसको बैटरी के दूसरे टर्मिनल से जोड़ देते हैं ना। तो ऐसा क्रम क्या है? श्रेणी क्रम। देखिए यहां श्रेणी क्रम में धारा समान बहती है भैया ना, अरे धारा समान बहेगी भैया ना, ये लो, ये लो। ठीक है ना। अब देखो ये क्या है, अरे ये कॉपर का इलेक्ट्रोड है मान लो ना, ये सिल्वर का है, वो क्या है, अरे जिंक का इलेक्ट्रोड है ना। ठीक है ना। अब देखिए तो क्या कहेंगे अपन, तो ये तो एनोड है ना, अरे ये तो एनोड है, और ये क्या है आपका? कैथोड। ये एनोड है, ये कैथोड है ना, और ये एनोड और ये कैथोड, ये लो। ठीक है ना। तो क्या कहेंगे कि जब दो या दो से अधिक वैद्युत अपघटनी सेलों को
श्रेणी क्रम में जोड़कर समान समय के लिए समान धारा प्रवाहित करते हैं। समान धारा प्रवाहित करते हैं तो इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित होने वाले पदार्थ की मात्राओं का अनुपात इनके तुल्यांकी भार के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात इलेक्ट्रोडों पर इन पदार्थों की समान तुल्यांक निक्षेपित होते हैं ना, समान तुल्यांक निक्षेपित होते हैं। इलेक्ट्रॉनों पर पदार्थों के समान तुल्यांक क्या होते हैं? निक्षेपित। यानी मैं ऐसा बोल दूं, देखो कैसे कि WCU अनुपात है ना, इलेक्ट्रॉनों पर निक्षेपित होने वाले पदार्थ की मात्राओं का अनुपात है ना, ये पदार्थों कर लो ना, क्यों दो से ज्यादा वो है ना विद्युत अपघटनी सेल, तो इलेक्ट्रॉनों पर निक्षेपित होने वाले पदार्थों की है ना मात्राओं का अनुपात, ये लो, तो WCU अनुपात WAG, यानी इधर कौन जमा होगा? अरे कॉपर जमा होगा या ना, यहां कौन होगा? कॉपर, इधर Ag, और इधर कौन होगा? अरे इधर जिंक। तो इस कॉपर, Ag और जिंक की मात्राओं का जो अनुपात है ना, वो क्या होगा? अरे इनके तुल्यांकी भार के अनुपात के बराबर है। यानी ECU अनुपात EAG अनुपात EZN, या फिर इसको यूं कह दो, देखो, अरे WCU यानी कॉपर का ना भार अपॉन कॉपर का तुल्यांकी भार, यानी ECU बराबर अरे WAG अपॉन EAG बराबर WZN अपॉन अरे EZN। आपको ये फॉर्मूला याद रखना ना, ये लो, हाँ ये फॉर्मूला आपको याद रखना ना, ठीक है ना। अब आपको देखो ना, अरे तुल्यांकी भार तो कैसे निकालते हैं, देखो ना, मैं इधर साइड में लिख दूं ना,
अरे चूंकि ई बराबर क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट बराबर मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन। ये पीछे भी लिख के आए हम ना, कल भी लिखा था अपन ने ये ना, आपको ये याद रखना ना, तुल्यांकी भार ई बराबर क्या है, एम अपॉन एन। ठीक है ना, एम क्या है, मॉलिक्यूलर वेट है ना, एन है ना ट्रांसफर होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है ना, देखो अरे उससे भी कर सकते हो आप ना, पीछे हमने ये पढ़ा था ना, अरे डब्ल्यू बराबर क्या था हमारे पास, अरे याद करो एम अपॉन एन एफ इंटू आई टी। अरे एम अपॉन एन एफ इंटू आई टी, ये फैराडे का प्रथम नियम का फॉर्मूला था ना न्यूमेरिकल्स के लिए। अभी करने वाले न्यूमेरिकल्स इस पर आधारित है ना। देखिए यहां से, अरे मैं इसको ऐसा लिख दूं बच्चों, ऐसा देखो, अरे मैं इसको ऐसा लिख दूं, देखो वेट अपॉन, है ना, इसको वापस से देखो मैं, है ना, अरे इसको मैं वापस से ऐसा लिख सकता हूं ना इसको, देखो अरे एम अपॉन एन का मतलब ई, तो इसको मैं ऐसा लिख दूं, डब्ल्यू बराबर क्या हो, अरे इसको मैं ऐसा लिख दूं ना, इसको बराबर ई अपॉन एफ इंटू आई टी। अरे लिख सकते हैं ना ऐसा, एम अपॉन एन को ई, तो देखो उस ई को मैं नीचे ले आऊं इसके ना, अरे उस ई को मैं नीचे ले आऊं तो ये क्या बचा, अरे आई टी अपॉन एफ बचा ना, बचा या नहीं बताओ, बच गया। दो समान समय लिया है, समान समय। ठीक है ना, और हमको पता है श्रेणी क्रम में धारा कैसी भी आएगी, समान, तो ये कांस्टेंट वो कांस्टेंट, और एफ क्या है, अरे फैराडे स्थिरांक कांस्टेंट, तो डब्ल्यू अपॉन ई बराबर कांस्टेंट ही तो हो गया। और ऐसा जब भी होता है तो क्या करोगे आप, अरे W1 अपॉन E1 बराबर W2 अपॉन E2 बराबर W3 अपॉन E3। मैंने यही तो किया है, W1 अपॉन E1, W2 अपॉन E2, W3 अपॉन E3। अरे बस मैंने W1 2 3 की जगह ना कॉपर सिल्वर और ये जिंक लिख दिया, बस क्या फर्क पड़ रहा है उससे। ठीक है ना, और यही क्या है, अरे यही तो तुल्यांक है, अरे यही तो तुल्यांक है, अरे वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, इसी को तुल्यांक बोल रहे हैं ना। अरे मैं यहां लिख दूं, ये लो तुल्यांक बराबर क्या है, अरे देखो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या है बच्चों, अरे यही तुल्यांक है। आप ग्राम तुल्यांक बोल दो इसको या तुल्यांक बोल दो ना, ये लो। और इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं वो मैंने बता रखा है आपको ना, ये लो। तो ये फैराडे का दूसरा नियम हो गया कंप्लीट, है ना। तो आपसे ऐसे पूछ ले, है ना, पूछा है पहले कि फैराडे के द्वितीय नियम को लिखिए ना, तो फिर आपको ये सब कुछ करना है ना। फैराडे के प्रथम नियम को लिखिए, तो ऐसे है ना, आपको बता रखा है मैंने फैराडे का प्रथम नियम कैसे लिखते हैं ना, W बराबर ZIT तक लिख दो अपन। ठीक है, अब देखिए हम न्यूमेरिकल्स करते हैं ना, एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम ना 1 बाय 1 करके न्यूमेरिकल्स करते हैं आज इसके, ना फैराडे के प्रथम नियम और ना द्वितीय नियम से रिलेटेड जो भी है ना न्यूमेरिकल्स हैं, सारे न्यूमेरिकल्स करते हैं आज, है ना। हाँ जी, AC है ना, ए का मतलब एनोड, सी का मतलब कैथोड है ना। हाँ ठीक है ना, ये लो मैं लिख दूं, ये लो ना, कहीं फिर भूल जाओ आप ना, कैथोड, अरे ये एनोड है ना, ये लो ऐसे एनोड कैथोड चल रहे हैं ना, ये लो एनोड और ये क्या है, कैथोड, है ना। जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ता है ना वैद्युत अपघटनी सेलों में, वो कैथोड, और जो पॉजिटिव वाले से जुड़ता है वो एनोड। ठीक है ना, तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा ना। अब देखिए हम 1 बाय 1 करके न्यूमेरिकल्स करते हैं ना आज। हाँ जी, देखिए हाँ जी बच्चों, देखिए हम न्यूमेरिकल्स करते हैं ना। ये लो देखिए, सबसे पहला देखो क्वेश्चंस क्या है, सुनिए।
देखिए ये न्यूमेरिकल्स है ना, कई बार आ चुका है ना। सबसे पहला उदाहरण देखिए आप ना, ये कई बार आ चुका है ना। हाँ जी, देखिए उदाहरण 3.10 है ना, आपके चैप्टर नंबर 2 है नई बुक्स में है ना। हाँ, वो उस हिसाब से ध्यान रखें ना। उदाहरण है 3.10 और ये है पेज नंबर 85। ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल्स करने का तरीका आपको ना, खूब सारे न्यूमेरिकल्स करवाए मैंने ना। ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल्स करने का तरीका ना, तरीका आपका एक ही होना चाहिए। क्या दिया हुआ है वो लिख लो, क्या ज्ञात करना, क्वेश्चन मार्क लगा दो, ज्ञात करना, उसको कोई फॉर्मूला वगैरह है क्या, है तो वो लिख लो। अब उसमें क्या क्या चाहिए, वो सारी चीजें हैं या नहीं, नहीं है तो वो कैसे लाना, बस है ना। न्यूमेरिकल्स आपका सॉल्व हो जाएगा ना। देखिए सबसे पहले कॉपर सल्फेट के विलयन को ना, अरे कॉपर सल्फेट का विलयन है ना, उसको 1.5 एम्पियर की धारा, ये लो कॉपर सल्फेट का विलयन है ना CuSO4, और कैसा है ये, अरे ये एक्वस है ना, को 1.5 एम्पियर की धारा। देखो जैसे करंट प्रवाहित करेंगे ना, अरे करंट तो क्या होगा, देखो अरे ये ऐसे टूटेगा Cu+2 एक्वस प्लस SO4-2। ठीक है ना। और हमको पता है, देखो क्या पता है, अरे कैटायन जाएगा कैथोड पर, एनायन जाएगा एनोड पर। तो इसने कहा है कॉपर सल्फेट के विलयन को 1.5 एम्पियर की धारा, यानी हमको पता है ना, अरे I बराबर कितना है 5 एम्पियर। ये लोग धारा को I से रिप्रेजेंट करते हैं ना। से 10 मिनट तक टाइम दे दिया हमको, कितना, अरे टाइम दे दिया बच्चों कितना, 10 मिनट। ध्यान रखें टाइम हमेशा किस में लेना है, अरे सेकंड में लेना है। मिनट में दे रखा है तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं ना, तो इसका मतलब मैं डायरेक्ट लिख दूं इसको, अरे 10 गुना ये लो 60, और ये हो गया आपका 600 सेकंड तक वैद्युत अपघटित किया गया कैथोड पर निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान, यानी कॉपर का द्रव्यमान यानी W, क्या कॉपर पूछ रहा है आपसे ना, ये लो यानी कॉपर का द्रव्यमान। ठीक है ना। किस पर, कैथोड पर। तो हमको पता है कैथोड पे कौन जाएगा, अरे ये कैटायन जाएगा कैथोड पर है ना। तो देखिए कैसे सॉल्व होगा ये, सुनिए। ठीक है ना। तो कौन जाएगा, अरे ये कहां जाएगा, अरे ये कैथोड पर जाएगा, और ये कैथोड पर जाएगा। तो देखो कैथोड पर रिएक्शन क्या होगी, सुनो, अरे कैथोड पर रिएक्शन क्या होगी बच्चों, कैटायन गया कैथोड पर, तो ये रिएक्शन होगी, देखो क्या, अरे Cu+2 इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बनाएगा ये, अरे Cu सॉलिड बनाएगा भैया ना। ये एक्वस था और वो सॉलिड। इसका मतलब N का मान कितना है यहाँ, अरे कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन का। कितने का, 2 इलेक्ट्रॉन का। लगाओ फॉर्मूला, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, अरे WCU निकालना है अपन को ना, कॉपर का द्रव्यमान, वेट है ना, मास बोल दे, भार बोल दे, द्रव्यमान बोल दे ना, वैसे नई लैंग्वेज में द्रव्यमान बोलता है ना। तो निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान पूछ रहा है ना। तो देखो W बराबर क्या है, अरे M/NF×IT। देखो WCU ये तो ज्ञात करना ही है, ये लो M, अरे कॉपर का जो मोलर मास है ना, मोलर द्रव्यमान है ना, या कह दो एटॉमिक वेट है, वो कितना है, अरे वो 63.5 होता भी है ना। ये लो कॉपर के लिए ना, अरे M किसके लिए, कॉपर के लिए कितना है बच्चों, अरे 63.5 है ना, और एक एटम है ना, इसलिए क्या लिख दिया मैंने, अरे वहां लिखा था ना मैंने कि धातु अगर निक्षेपित होती है तो उसका ना एटॉमिक वेट काम में लेना है, और अगर गैस एवॉल्व होती है वहां से ना, मुक्त होती है, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट लेना है ना। आजकल यू से दिखाते हैं ना, यूनिफाइड मास। ये लो तो रखो 63.5, n कितना है 2, F फेराडे स्थिरांक, अरे फेराडे स्थिरांक तो मैंने क्या कहा था, 96,500 कूलम काम में लेना ना, जब तक वो ऐसा नहीं लिखिए 96,487 है ना, एग्जैक्ट 96,487 होता है ना, उसको मानते कितना है अपन, 96,500। आगे देखिए I कितना है, अरे I तो 5 एम्पियर है। ये लो T कितना है, अरे T 600 सेकंड है। ये देखो है ना। अब कैलकुलेशन है ना, अरे कैलकुलेशन आपको थोड़ा सा ना ध्यान रखनी है ना,
अरे इंपॉर्टेंट है, ये न्यूमेरिकल्स पूछा है कई बार ना, ये लो इंपॉर्टेंट कई बार पूछा ना। देखो ये तो आसानी से कट जाएगा, देखो अरे 0 से 0, ये 2 0 से 2 0 कट गया ना। अरे इससे काटो, देखो 5 से, 5 एकम 5, 5 नाम 45, 5 तिया 15 ना। और वैसे देखो 2 से काट दो इसको, ये लो 2 से काटोगे 3 बार, है ना। अब 3 का देखो, अरे वैसे इसमें भाग लगा दो, 3 छिक्का 18 ना। देखो अरे 3 छिक्का 18 ना, ठीक है। एक बचा, 3 चौक 12 और 3 तिया 9 ना। ऐसा ऐसा आ रहा है कुछ, है ना। 64.33, अरे वो देखो 65 है ना, 3.5 है ना। अरे 63.5 है ना, लगभग बराबर सही है ना। अरे वैल्यू लगभग कैसी है, बराबर सी ही है वैल्यू, है ना। अरे ये भी 63.5 होता, करपेट के 1 आता ना, तो आंसर 1 से क्या आएगा, कम। अरे आंसर 1 से क्या आएगा बच्चों, कम, है ना। इसमें दे रखा 0.2938 और 29 कैसे आया, 1 सेकंड, है ना। हाँ ये थोड़ा सा वैल्यू ज्यादा आएगी भैया ना। अरे इसने क्या किया है, इसने 96,487 मान लिया इसको ना, 96,487 मान लिया इसको ना, 500 की जगह। और इसको इसने 63 मान रखा ना, वैसे 63.5 होता है ना। तो आप आंसर तो आप निकाल लोगे ना, ठीक है ना। अरे आंसर 63.5 64 है ना, ये 1 के समथिंग आंसर आएगा, इसमें आंसर गलत है ना। अरे ये आंसर गलत है ना। अगर वो आपको आया ना लिख के देते 63 काम लेना, तो आपको 63 काम लेना है ना। 96,487 लिखिए, अरे कौन देख रहा है हमारा, थोड़ा सा कम कर देना वैल्यू को ना, हल्का फुल्का 96,500 से कैलकुलेशन कर लो, आसानी से हो जाएगी। देखो अरे काटने पीटने में तो कोई दिक्कत नहीं हमारे यहाँ ना। 63.5, n का मान 2, f 96,500 है ना, और ये कितना हो गया 5, और ये कितना हो गया 600 सेकंड ना, 10 मिनट ही है ना। 2 0 से 2 0 कट गई, और देखो 5 से इसको काटा मैंने 193, 2 से इसको काटा 3, 3 से इसको काटा 3 छिक्का 18, 1 3 चौक 12, 3 3 है ना, वो 63.5। हाँ आंसर है ना 1 से कम आएगा भैया ना, इसमें आंसर गलत है ना, मेरे हिसाब से आंसर गलत है ना। एक बार आप इस आंसर को चेक कर लेना भैया ना, ठीक है ना। हाँ एक बार आप इस आंसर को चेक कर लेना ना, ठीक है। अगला देखिए अब, ऐसा ही एक सवाल और है ना, देखिए, लेकिन वो अभ्यास में है भैया ना। अरे कहाँ है, अभ्यास में है वो ना। देखिए मैं उसको करवाता हूं आपको अभ्यास में, है ना। इस सवाल को करवाता हूं पहले, है ना। ये लीजिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 3.15 ना, क्वेश्चन नंबर, है ना। अरे ये जो भी आएगा आपके ना, आंसर किस में आएगा, ये ग्राम में आ जाएगा ना। ये आपको निकालना है ना, ये लो WCU आपको निकालना है ना, ठीक है ना। क्वेश्चन 3.15 और पेज नंबर है ये आपके 93। ये लो, ये अभ्यास का क्वेश्चन है भैया ना। किसका है, अभ्यास का। सेम क्वेश्चन है इसके जैसा ही है ना। क्या दिया है इसने, देखो NiNO3 का होल ट्वाइस का 1 विलियन है ना। अरे NiNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है ना, इसका 1 विलियन है एक्वस। देखो जैसे धारा प्रवाहित करोगे इसमें, ये लो करंट क्या होगा, देखो Ni+2 ऐसा बनेगा ना, प्लस 2NO3, अरे माइनस, ठीक है ना। Ni+2 और 2NO3 माइनस, ऐसा बनेगा ना कि 1 विलियन का प्लेटिनम इलेक्ट्रॉनों के बीच 5 एम्पियर की धारा, वही आई का मान कितना दे दिया आपको, अरे 5 एम्पियर। ये लो कि धारा प्रवाहित करते हुए 20 मिनट तक, अब की बार टाइम 10 की जगह क्या दे दिया, अरे 20 मिनट दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। 20 इंटू क्या कर दो, अरे 60 कर दो ना, ये हो जाएगा आपके 1200 सेकंड। क्या हो गया, 1200 सेकंड तक विद्युत अपघटन किया गया। निकल की कितनी मात्रा कैथोड पर निक्षेपित होगी। यानी हमसे वही सेम सवाल पूछ रहा है ना, डब्ल्यू निकल, ठीक है ना, इसके जैसा ही सेम सवाल है, सवाल में कोई चेंज नहीं है ना। देखिए वही सॉल्यूशन करता हूं मैं ना, ये लो, ये लीजिए, तो क्या होगा, अरे WNi है ना,
चाहो तो लिखो आप डब्ल्यू एन आई ना, नहीं डब्ल्यू का मतलब एन आई का ही तो ज्ञात कर रहे हैं अपन। देखो क्या होगा, अरे एम अपॉन एन एफ इंटू आई टी, एम अपॉन एन एफ इंटू आई टी, ठीक है ना। देखो यहां अभिक्रिया कौन सी होगी, अरे ये कैटायन जाएगा कैथोड पर, है ना, तो कैथोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा तो पूछ रहा है। तो देखो यहां भी अभिक्रिया कौन सी हो रही है, अरे Ni प्लस टू इलेक्ट्रॉन लेगा ये और क्या बनाएगा Ni, ठीक है ना, यानी n बराबर 2 का क्या हो रहा है यहां ट्रांसफर। और देखो m का मान है ना, अरे m Ni, यानी इसका जो है ना, अरे एटॉमिक वेट है वो कितना है, अरे निकल का होता है 58.7 यू, ठीक है ना। देखिए रखो वैल्यू को, हाँ जी 58.7 अपॉन एन कितना है 2, ये 96,500, और देखिए आई कितना है, अरे आई 1200 है ना, सॉरी 1200 नहीं, आई तो कितना है, अरे 5 एम्पियर है ना, आई कितना है बच्चों 5 एम्पियर है ना, ये लो 5 एम्पियर, और ये क्या है, अरे ये 1200। तो ये डेटा तो सेम है, 2 96,505, ये तो सेम है ना, बस 600 की जगह 1200 आ गया ना, और वो 58.7 आ गया 63.5 की जगह ना। ये देखो यहां तक तो मैं सॉल्व कर दूं, जहां तक कट रहा है वहां तक दो ना, ये लो 0 से 0, और इससे काटोगे 193, और इससे काटोगे दिए 6 बार, है ना, वही 6 3 18 और 6 दूनी 12 ना, 32.33, वो 58 32 दूना 64 है ना, 2 से आंसर कम आएगा भैया ना, अरे 2 से आंसर क्या आएगा कम, ठीक है ना, क्यों वो 1200 कर दिया ना, 6 दूनी 12, अरे 2 हुआ ना, डबल कर दिया लगभग, ठीक है ना, तो 2 के आसपास आंसर आ रहा था, ये 1 के आसपास आंसर आ रहा था, ठीक है ना। तो ये अपन मैंने कर दिया आपको 3.15 क्वेश्चन है ना। एक और देखिए आप, एक क्वेश्चन और देखिए ना, अब फैराडे के द्वितीय नियम पर आधारित क्वेश्चन से भैया ना, देखिए हाँ जी 3.16 है ना क्वेश्चन नंबर, अरे 3.16 और पेज नंबर वही है आपके 93। देखिए इसने क्या कहा है, ZnSO4 AgNO3 कॉपर सल्फेट विलयन वाले 3 वैद्युत अपघटनी सेलों को, अरे वही जो अपन ने बनाए थे ना ऐसे ही, अरे 3 वैद्युत अपघटनी सेल ये लो 1 2 3, इसमें वही 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, ये लो 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए। अब क्या कह रहा है, ये एक में ZnSO4 भर रहा है ना, अरे एक में क्या भर रहा है बच्चों, ये ZnSO4, ये लो इसमें मैंने भर दिया ZnSO4, ये इस वैद्युत अपघटनी सेल में, ये लीजिए, ठीक है ना। एक में भर रहा है ये AgNO3, ये लीजिए, और एक में भर रहा है ये CuSO4, ठीक है ना। इनको जोड़ दो, ये लो इनको ऐसे जोड़ दो ना, वही एक बैटरी लगा दो, ये लो हो गया। वाले 3 वैद्युत अपघटनी सेलों ए बी सी को श्रेणीबद्ध किया गया, इसको इसने ए कह दिया कोई दिक्कत नहीं, इसको इसने बी कह दिया कोई दिक्कत नहीं, इसको इसने सी कह दिया कोई दिक्कत नहीं, श्रेणीबद्ध किया गया एवं 1.5 एम्पियर की विद्युत धारा, यानी आई का मान दे दिया इसने कितना, अरे वही 1.5 एम्पियर, है ना, एवं 1.5 एम्पियर की विद्युत धारा सेल बी के कैथोड पर, है ना, यानी ये सेल बी है इसके कैथोड पर, अरे ये क्या है कैथोड, ये लो ये क्या है, अरे ये क्या है बच्चों, अरे ये तो है एनोड, है ना। अब आपको पता है ना, ये एनोड, ये कैथोड, एनोड कैथोड एनोड, और ये कैथोड, ठीक है ना। तो क्या कहा इसने, 1.5 एम्पियर की विद्युत धारा सेल बी के कैथोड पर, सेल बी के कैथोड पर 1.45 ग्राम सिल्वर निक्षेपित होने तक, यानी यहां कौन निक्षेपित होगा, अरे AgNO3 वैद्युत अपघट भरा हुआ है तो Ag निक्षेपित होगा। तो ये क्या कह रहा है कि ये Ag कितना निक्षेपित हो रहा है, अरे 1.45 ग्राम, WAg कितना है 1.45 ग्राम, यानी विद्युत धारा को तब तक प्रवाहित किया जब तक इस सेल बी के कैथोड पर कितना सिल्वर डिपॉजिट नहीं हो गया, 1.45 ग्राम है ना सिल्वर डिपॉजिट नहीं हो गया ना, तब तक क्या की इसमें लगातार विद्युत धारा प्रवाहित की।
विद्युत धारा कितने समय तक प्रवाहित हुई, यानी टाइम पूछ रहा है ना। ये लो, अभी तक तो हमने क्या किया था, अरे वेट निकाला था, अब की बार वेट दे दिया इसने ना, और टाइम कह रहा है ना। कैसे निकालोगे देखो, सुनिए, मैं इसको इरेज करता हूं इधर से ना, आपने नोट डाउन कर लिया होगा ना। देखिए मैं इसको इरेज करता हूं इधर से ना, जिससे फैराडे का प्रथम नियम और द्वितीय नियम से रिलेटेड है ना सारे क्वेश्चंस हो जाए ना। हाँ जी, देखिए ये लीजिए, तो क्या लिखेंगे अपन, वही, अरे अपने पास तो फॉर्मूला वही है ना, सॉल्यूशन इसका ना, ये लो, क्या है अपने पास तो फॉर्मूला, अरे डब्ल्यू ए जी बराबर क्या होगा, एम अपॉन एन एफ इंटू आई टी। ये लो क्या होगा, देखो एम, अरे सिल्वर के लिए देखो ये तो कितना दे रखा है, अरे ये तो 1.45 दे दिया ना, कितना दे दिया बच्चों, 1.45 है ना, बराबर क्या है एम, अरे सिल्वर के लिए 108 होता भी है ना, अपॉन एन, एन कितना है देखो, अरे AgNO3 है यहाँ ना, यहाँ कौन है AgNO3, अरे तो ये AgNO3 कैसे टूटेगा बच्चों, अरे ये AgNO3 ऐसे टूटेगा, देखो ऐसे ऐसे, अरे Ag प्लस NO3, अरे माइनस, तो यहां देखो अरे Ag प्लस जाएगा कैथोड पर, इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बना देगा Ag, अरे सॉलिड है, तो N बराबर कितना हुआ 1, और देखो मैं M का मान लिख देता हूं, सिल्वर के लिए कितना है बच्चों, अरे 108, 108 होता ना सिल्वर के लिए ना एटॉमिक वेट, रखो ये एक, ये 96,500, आई कितना है, अरे आई कितना है 1.5, ये लो टाइम निकालना है, ठीक है ना, तो टाइम बराबर कितना हो जाएगा देखो, अरे टाइम बराबर क्या होगा बच्चों, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना, तो 1.45 इंटू 96,500 अपॉन 108 नीचे इंटू ये 1.5, इसको आप सॉल्व कर देना, किसमें आ जाएगा ये सेकंड में, यानी ये टाइम आपको निकालना है और ये किसमें आ जाएगा, अरे बच्चों सेकंड में आ जाएगा ना। ये लो, ये काम आपका है ना, कैलकुलेशन आपको करनी है ना। अब देखिए आप आगे क्या कहा इसने, विद्युत धारा कितने समय तक प्रवाहित हुई, ठीक है हो गया। निक्षेपित कॉपर और जिंक का द्रव्यमान क्या होगा, अरे Ag का तो इसने खुद ने दे दिया, अब क्या कह रहा है कि यहां जिंक कितना डिपॉजिट हुआ और यहां कॉपर कितना, अरे डिपॉजिट हुआ, तो ये तो फैराडे के प्रथम नियम से सवाल है ना। अब ये आगे वाला सवाल है ना, अरे ये दो सवाल हैं इसमें, एक तो ये कितने समय तक और दूसरा क्या सवाल था यहां, अरे ये ऐसा पूछ रहा है बच्चों ने, ये तो फर्स्ट सवाल हो गया और ये आपका सेकंड सवाल, और क्या पूछ रहा है, अरे जिंक तो कितना डिपॉजिट हुआ और कॉपर कितना डिपॉजिट हुआ, अरे ये भी बता दीजिए ना। तो लगाओ फैराडे का दूसरा नियम क्या था, अरे दूसरा नियम क्या था ना, यानी फैराडे के द्वितीय नियम से, फैराडे के द्वितीय नियम से क्या कहेंगे बच्चों अपन, अरे फैराडे के द्वितीय नियम से क्या कहा जाएगा कि WZN अपॉन अरे EZN बराबर क्या होगा, अरे WAG अपॉन EAG, अरे बराबर क्या होगा बच्चों, अरे WCU अपॉन ECU। अब देखो अरे मुझे ये दे दिया, ये मैं निकाल लूंगा, ये मुझे पूछा जा रहा है और ये भी मैं निकाल लूंगा, कैसे निकालूंगा देखो, अरे WZN अपॉन क्या रखूंगा मैं EZN बराबर क्या होगा, अरे WAG अपॉन अरे EAG। अरे देखो कैसे रखूंगा, सुनो, WZN तो मुझे है ना कैलकुलेट करना है, EZN कैसे करूं मैं, अरे ई तो मैंने बताया था ना कैसे निकालते हैं ना,
उसका ना अरे मोलर मास है ना, या एटम है तो एटॉमिक वेट है ना, अपॉन एन। एन कितना है, अरे एन कितना है, जिंक, अरे जिंक सल्फेट में जिंक क्या है, जिंक +2 के रूप में है, तो जिंक +2 2 इलेक्ट्रॉन लेगा ना और वहां जाके जिंक के रूप में है ना डिपॉजिट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, अरे एम कितना है, जिंक का 65 होता भी है ना, और अपॉन में क्या रखूं मैं, अरे 2, और बराबर WAG कितना है, अरे ये तो मुझे दे रखा है ना क्वेश्चन में, अपॉन EAG सिल्वर का एटॉमिक वेट कितना है, अरे 108, और देखो सिल्वर में अरे एन का मान कितना है 1, तो m/1। अब आप इसको कैलकुलेट कर लेना, ये लोग WZN बराबर क्या होगा, देखो अरे WZN बराबर क्या होगा, ये 2 तो ऊपर चला गया ना, ये तो 108 है, ये 2 × 108 और ये इससे गुणा हो जाएगा ना, अरे तो 65 × 1.45 अपॉन क्या होगा, अरे 2 × अरे 108, और ये किस में आएगा बच्चों, अरे ये ग्राम में आ जाएगा ना, किस में आ जाएगा, ग्राम में। और मैं यहां से लिख दूं कि m किसके लिए, अरे जिंक के लिए कितना होता है 65, ये लो, ठीक है ना। अब जब आपको ये है ना, अरे इसको कैलकुलेट कर लो जिंक वाले को ना, अरे जिंक वाले को कैलकुलेट कर लोगे ना, आंसर आपको निकालना है, तो फिर क्या करो आप, अरे फिर क्या करोगे आप बच्चों, कॉपर का और निकाल लो, जिंक का तो निकाल लिया आपने, अब कॉपर का कैसे निकालोगे, अरे आप चाहो तो इसको बराबर कर दो, या आपने ये जिंक निकाल लिया, चाहो तो आप इसको और उसको बराबर कर दो, आपकी इच्छा ना। तो क्या करूं मैं, अरे मैंने ये कर दिया WCU अपॉन ECU बराबर क्या होगा बच्चों, अरे WAG अपॉन E अरे AG, ठीक है ना। तो क्या होगा, देखो WCU तो मुझे अरे कैलकुलेट करना है, ECU अरे कॉपर के लिए अभी तो लिखा अपन ने 63.5 अपॉन, अरे कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में भी क्या है, कॉपर +2 आयन है, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और कॉपर के रूप में डिपॉजिट हो जाएगा ना, बराबर WAG कितना है, अरे ये तो 1.45 है, ये रहा, अपॉन EAG 108 अपॉन अरे 1, ये वैल्यू तो देखो सेम ही है, बस ये WCU ये WZN निकालना था, दोनों ही निकालने थे, ठीक है ना। और इधर 65/2, क्यों, अरे जिंक के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, 2 का, तो बस यहां भी देखो वही 2 है, तो क्या हो जाएगा WCU बराबर क्या होगा, अरे WCU बराबर देखो 2 तो ऊपर चला जाएगा, तो 2 × 108 ये तो 216, और ये बचा क्या, अरे 63.5 × अरे 1.45 अपॉन 2 × 108, अरे तो ये WCU बच्चों ना जो भी आएगा, और ये किस में आएगा आपका, अरे ग्राम में, है ना। यहां भी यही करना काम आपको सेम है ना, अरे यहां भी ये लो मैं सेम लिख दूंगा ना, आप फिर कंफ्यूज हो जाओ ना कि सर यहां क्या कर दिया, ये कुछ नहीं किया, अरे ये आपको सॉल्व करना है WZN, और जो भी आपका आंसर आएगा वो आपको यहां से सॉल्व करना है, और उसमें आगे अरे आपको ग्राम लिखना है ना, आपको क्या लिखना है बच्चों, ग्राम। तो इस क्वेश्चन में देखो फैराडे का प्रथम नियम भी लग रहा है और दूसरा नियम भी लग रहा है, दोनों ही लग रहे हैं ना, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ, ठीक है। तो आज मैंने आपको फैराडे का प्रथम नियम द्वितीय नियम करवा दिया ना कंप्लीट। अब कल है ना छोटे मोटे सवाल हो रहे हैं ना, थोड़े से बढ़िया सवाल है ना, उनको एक बार करके फिर आगे अपन है ना वैद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व की तरफ एंट्री करेंगे ना, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास को बच्चों यहीं तक रहने देते हैं ना। हाँ, क्लास अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें भैया ना, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ना, हाँ क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बात पहुंचे अपनी है ना, अरे कंटेंट पहुंचे अपना ना। अब तक हमने ना 527 सब्सक्राइबर हो गए हैं ना, 5 to 7 है ना, 5 to 7 900 घंटे कंप्लीट हो गया ना, 907 900 क्रॉस हो गया ना, जल्दी अपन 1000 घंटे की तरफ पढ़ रहे हैं ना, ठीक है। चलिए तो ओके, गुड नाइट, शुभ रात्रि सभी को ना, स्वस्थ रहें मस्त रहें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें भैया ना, ठीक है ना। चलिए।